तो जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा है कि 1 लाख व्यूज पूरा हो चुका है वेबसाइट पे और 300 पोस्ट भी पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग कहते हो कि कमेंट का जो है रिप्लाई मैं नहीं देता हूँ, तो दोस्तों ये जो वीडियो है कमेंट के ही ऊपर है। तो मेरा जो है चैनल ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, अभी मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ इस चैनल पे, रिसर्च टेक न्यूज़ चैनल पे। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही मेरे पास कमेंट आते हैं, यानी ब्लॉगर से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे है क्या कि एक भाई के पास जो है क्या है कि 1 लाख व्यूज भी पूरा हो चुका है ब्लॉगर पे, यानी ऑल टाइम का। जैसे कि यहाँ पे आप 3 लाइन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको व्यूज़ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑल टाइम व्यूज़ दिखेगा। तो एक भाई का जो है 1 लाख व्यूज पूरा हो चुका है और यहाँ पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल उन्हें नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि 5000 व्यूज आपको पूरा करना है और उसके बाद करना क्या है कि 50 पोस्ट लिखना है। लेकिन जो भाई मेरे पास कमेंट किए हैं उसका तो 300 पोस्ट पूरा हो चुका है, लेकिन मैं तो कहता हूँ 50 पोस्ट ही पूरा करने के लिए और 5000 ट्रैफिक ही पूरा करने के लिए ऑल टाइम का। तो यहाँ पे इस भाई का क्या है कि व्यूज जो है 1 लाख पूरा हो चुका है और पोस्ट जो है 300 पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस कारण से इन भाई को गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला हुआ है और आप लोगों को अभी तक गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला हुआ है तो आप लोगों को कैसे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना है, इसी चीज़ का जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो देखते रहना इस वीडियो को एंड तक। अगर ये जानकारी सही लगे तो कर देना इस वीडियो को लाइक। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको कमेंट दिखाना चाहूँगा, ठीक है। जो भाई मेरे पास कमेंट किए हैं तो वो कमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि यहाँ पे इस भाई ने कमेंट किया है, हिमांशु नाम है इसका, और यहाँ पे ये जो लिख रखा है कि मेरे तो 1 लाख व्यूज है और 300 पोस्ट है और अभी तक अप्लाई नहीं किया। मतलब यहाँ पे ये जो भाई साहब लिखा है कि मैं अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो क्या यार इतना सारा पोस्ट आपने लिख लिया, 300 पोस्ट, और यहाँ पे 1 लाख व्यूज भी आपने पूरा कर लिया और अभी तक आपको अप्लाई कैसे करना है, गूगल एडसेंस के साथ कैसे कनेक्ट करना है, आपको अभी तक पता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो चुका है, ठीक है। लिखने में, कमेंट करने में गलती हो चुका है। इनको यहाँ पे लिखना चाहिए कि अभी तक मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है। होता है दोस्तों यहाँ पे लाख क्या 2-2 लाख व्यूज पूरा हो जाता है और यहाँ पे 300 क्या 600 पोस्ट पूरा हो जाता है, फिर भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था, ठीक है। तो उस का कमेंट जो है मेरे पास आया था और उसने स्क्रीनशॉट भी भेजा था और उसका जो वेबसाइट था वर्डप्रेस पे था। बहुत सारे लोग वर्डप्रेस पे जाना चाहते हैं, लेकिन वर्डप्रेस के ही बारे में आज मैं बता रहा हूँ वर्डप्रेस पे हुआ क्या था। लेकिन ये तो ब्लॉगर के लिए आया है कमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे तो 1 लाख व्यूज भी पूरा हो गया, 300 पोस्ट भी पूरा हो गया, लेकिन गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है। लेकिन मैं अब ब्लॉगर की यहाँ पे बात नहीं करूँगा, थोड़ा सा बात कर लेता हूँ वर्डप्रेस की। तो वर्डप्रेस पे जो था दोस्तों एक भाई का वेबसाइट था और वहाँ पे डोमेन भी उसने सेटअप कर लिया था, होस्टिंग भी सेटअप कर लिया था, यानी सारा काम को उसने कर लिया था, ठीक है। करने के बाद हुआ क्या कि उस भाई ने 1800 पोस्ट पूरा कर लिया था। सोच सकते हो 1800 पोस्ट कम नहीं होता है और यहाँ पे तो 300 ही पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सोच सकते हो 1800 पोस्ट जो है वर्डप्रेस पे पूरा कर लिया था और सोचो ना जाने कितना व्यूज उसके वेबसाइट पे होगा। हो सकता है यार मिलियन में उसके ट्रैफिक होगा, लेकिन उसके वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला हुआ था और मुझे सारा चीज़ दिखाया है, स्क्रीनशॉट भी दिखाया है। लेकिन मैं उस चीज़ को मैं रिव्यू करना चाहता था, लेकिन हो सकता है अगर मैं उसका रिव्यू में करता तो वो भाई बुरा मान जाता, ठीक है। इसलिए मैं रिव्यू नहीं किया हूँ, उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को नहीं दिखाया हूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ तो उस बात पे आपको विश्वास करना है। क्योंकि देखो दुनिया में जो है ना, आपको अगर ब्लॉगर बनना है ना तो एक ब्लॉगर ही आपको ब्लॉगर बना सकता है। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एक डॉक्टर ही आपको डॉक्टर बना सकता है। तो भाई मैं ब्लॉगर पे काम कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से और मेरा 2 वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है, एक यूट्यूब चैनल पे भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमें जो है कोई टेंशन भी नहीं हुआ उतना और गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया। मिल इसलिए गया क्योंकि मुझे पता था कि क्या क्या चीज़ हमें करना चाहिए।
तो दोस्तों सोच सकते हो कि वर्डप्रेस पे सभी लोग जाना चाहते हैं, लेकिन वर्डप्रेस पे भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ब्लॉगर की बात अब कर लेते हैं। तो ब्लॉगर पे देख सकते हो कि इस भाई ने कमेंट किया है कि इसका जो 1 लाख व्यूज़ पूरा हो चुका है, 300 पोस्ट भी पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जिन भाई को अगर नहीं पता है कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे लेना है, तो वो चाहे 1000 भी पोस्ट लिख देगा ना, तो भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 1 लाख व्यूज़ क्या, यहाँ पे आप जो है 1 मिलियन भी व्यूज़ पूरा कर लोगे तो भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इस भाई के वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल इसलिए नहीं मिला होगा क्योंकि कुछ ना कुछ कॉपीराइट मटेरियल होगा इसके वेबसाइट के अंदर में। हो सकता है थीम सही से कस्टमाइज नहीं होगा, बहुत सारा कमी हो सकता है, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस का, तो इन सब का कमी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर गूगल एडसेंस बार बार रिजेक्ट होता है तो यहाँ पे 3 ही 4 कारण ऐसा है जिसके कारण से रिजेक्ट होता है। सबसे पहला तो आपको जो है 50 पोस्ट लिखना है 1000 वर्ड का। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं रहेगा तो भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात, आपको जो है थीम का कस्टमाइज करना है। ठीक है, बढ़िया से थीम डाउनलोड करके अपने वेबसाइट पे अपलोड करना है, उसको सही से कस्टमाइज करना है, मेनू कस्टमाइज करना है, फॉलो अस का बटन देना है उसके अंदर में। ठीक है, बाकी ये थीम अगर कस्टमाइज हो गया सही से तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों थीम के ही ऊपर आपका वेबसाइट सही से दिखता है। तो जब आप गूगल एडसेंस के साथ अपने वेबसाइट को कनेक्ट करते हो तो वहाँ पे आप अपने वेबसाइट का लिंक देते हो, तो गूगल एडसेंस का टीम करते क्या है कि आपके लिंक पे क्लिक करके आपके वेबसाइट को चेक करते हैं। ठीक है, ये कोई रोबोट चेक नहीं करता है, ये जो है मैनुअल चेक होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि कई बार जो है थोड़ा थोड़ा दिक्कत परेशानी के कारण से गूगल एडसेंस रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अब हमने पोस्ट का भी बात कर लिया और यहाँ पे हमने क्या किया है कि थीम का भी बात कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा कारण ये चीज़ हो सकता है कि प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, इन सब का बटन सही से ऐड नहीं होगा, तो इस कारण से भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे 3 कारण हैं दोस्तों, पोस्ट के लेके और यहाँ पे थीम के लेके और प्राइवेसी पॉलिसी का बटन जो होता है उसके लेके, और यहाँ पे जो ऑल ट्रैफिक जो मैं आपको बताया हूँ, तो यहाँ पे कम से कम आपको जो है 5000 ट्रैफिक होना चाहिए। बाकी दोस्तों यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके वेबसाइट पे 300 पोस्ट होना चाहिए, यानी 300 आर्टिकल होना चाहिए और 1 लाख व्यूज़ पूरा होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप लीगल तरीके से काम करते हो, कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करते हो, कुछ भी कॉपीराइट मटेरियल अगर आपके वेबसाइट पे नहीं होता है, तो आपको जो है 5000 ही ट्रैफिक पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको 50 पोस्ट मात्र लिखना है और आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है 2 वेबसाइट पे, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। दोस्तों मुझे जब गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला था रिसर्च टेक न्यूज़ वेबसाइट पे, तो मुझे 35 पोस्ट पे ही गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया। सोचो, जब मेरा वेबसाइट जो blogspot.com के डोमेन पे था, यानी फ्री डोमेन पे जब मेरा वेबसाइट था रिसर्च टेक न्यूज़, तो blogspot.com के ही डोमेन पे तो मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया। और आप लोगों को भी दोस्तों blogspot.com के डोमेन पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो इस भाई के वेबसाइट में कुछ ना कुछ कमी होगा, इसके कारण से गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये भाई साहब ने लिखा है, ठीक है, कि मेरे तो 1 लाख व्यूज हो गया और 300 पोस्ट हो गया और अभी तक अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पर एक बात बताओ यार, जिसके वेबसाइट पे 300 पोस्ट पूरा हो जाएगा और 1 लाख व्यूज पूरा हो जाएगा, तो उसे मालूम नहीं चलेगा कि यार कितने पोस्ट पे गूगल एडसेंस के साथ जो है हमें कनेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पे मैं शुरू से बताता आया हूँ कि 50 पोस्ट आपके वेबसाइट पे होना चाहिए, 5000 व्यूज होना चाहिए। तो यार ये सब पता नहीं किस प्रकार से कमेंट आते हैं, लेकिन यार मुझे तो इसके कमेंट से एक ही चीज़ समझ में आया है कि इसके वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। अब यहाँ पे जो है वर्डप्रेस में भी अंतर बता दिया हूँ, ब्लॉगर में भी अंतर बता दिया हूँ। अगर हम वर्डप्रेस में अगर ब्लॉगर में अंतर देखें तो हमें जो है ब्लॉगर सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वर्डप्रेस जो है आपको फ्री में आगे बढ़ने का चांस नहीं देगा। वर्डप्रेस पे अगर आप वेबसाइट को क्रिएट करोगे तो कम से कम आपको जो है 7000 रुपये तक लग जाएगा, थीम लेके और डोमेन होस्टिंग सब लेके। यहाँ पे SSL भी उसी में मिल जाता है, तो आपको जो है 6-7 हज़ार रुपये तक खर्च हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप खुद से भी बनाओगे ना वेबसाइट को
तो भी आपका 6-7 हज़ार रुपये खर्च हो जाएगा। लेकिन ब्लॉगर पे क्या है, बिना 1 रुपये लगाए आप वेबसाइट को क्रिएट करो, वेबसाइट को चलाओ, आगे आपको फ्री डोमेन से ही अर्निंग शुरू हो जाएगा। तो उससे पैसे कमा के आप क्या कर सकते हो कि डोमेन एक अच्छा सा लेके .in या .com का उसके अंदर में ऐड कर देना। बाकी रह गई व्यूज़ और ट्रैफिक की बात, तो ट्रैफिक आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो सोचोगे कि मेरा वेबसाइट blogspot.com पे है और आगे चल के मैं डोमेन लूँगा तो मेरे वेबसाइट के ऊपर कुछ इफेक्ट आएगा, ठीक है, व्यूज़ ट्रैफिक का लॉस होगा, तो कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। जो आपका blogspot.com का डोमेन है वो आपके डोमेन पे रीडायरेक्ट हो जाएगा जब आप .com या .in लोगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे किसी चीज़ का टेंशन नहीं है दोस्तों। देखो, अगर आप ब्लॉगर पे नए हो ना आप लोग, तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, मैं फुल कोर्स का लिंक दे दिया हूँ, उस फुल कोर्स पे क्लिक करके आप देख सकते हो। दोस्तों उस फुल कोर्स के अंदर में एक ब्लॉगर से रिलेटेड जितना भी जानकारी होता है सभी प्रकार का जानकारी मैं फुल कोर्स के अंदर में दे रखा हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार जो है फुल कोर्स को देखो, वो बिल्कुल फ्री है। उस फुल कोर्स को देखने के लिए आपको 1 भी रुपये बिल्कुल नहीं देना है। तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और फुल कोर्स को चेक करो। बाकी दोस्तों यही जानकारी आपको देना था। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।